ऐसी चार साधनाएं जो करेंगी तत्काल कुंडलिनी शक्ति की जागृति। इन चार साधनाओं को अगर साधक करेंगे तो उनकी 21 दिन के अंदर ही धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होना शुरू होगा। उनके चक्रों में एक प्रकार से विशेष तरीके से शक्ति संचार होगा। ऐसी चार सिद्ध साधनाओं के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। तो कुंडलिनी जागृति ये विषय बहुत गहरा है। इसके बारे में बहुत सारे साधक रुचि रखते हैं और कुंडलिनी जागृति के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, परंतु अनेक प्रकार की साधनाओं को करने के उपरांत भी साधकों को कुंडलिनी जागृति नहीं होती, उनको कुंडलिनी जागृति की अनुभूति नहीं आती। इसलिए साधक बार बार पूछते हैं कि कुंडलिनी जागृति के सरल तरीके क्या है। तो ये चार सरल तरीके, चार सिद्ध साधनाएं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली साधना है जिसके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति की तत्काल अनुभूति लेना मुमकिन है, और ये जो साधना है वो अत्यंत आसान सरल ऐसी साधना है, वो है कुंडलिनी चक्र ध्यान साधना। तो कुंडलिनी के जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, उन चक्रों के ऊपर, उनके बीज मंत्रों के ऊपर ध्यान करना, उनके बीज मंत्रों के साथ कुछ विशेष प्राणायाम करना, इसके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति 21 दिन के अंदर लेना मुमकिन है। तो ये कुंडलिनी जागृति तंत्र ध्यान साधना के माध्यम से कुंडलिनी तत्काल जागृत होती है और उसकी अनुभूति साधकों को आती है। दूसरी साधना है कुंडलिनी स्तोत्र साधना। तो हमारे शास्त्रों ने कुंडलिनी स्तोत्र नाम से एक गुप्त स्तोत्र है, अगर उसकी ध्यान के साथ में साधना की जाए तो तत्काल 21 दिन के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है और कुंडलिनी शक्ति की कुछ विशेष अनुभूति साधकों को आ सकती है। इसलिए दूसरा जो मार्ग है कुंडलिनी जागृति का, वो है कुंडलिनी स्तोत्र ध्यान साधना। तीसरा सबसे आसान तरीका जिसके माध्यम से हमें कुंडलिनी जागृति हो सकती है, वो है शक्तिपात दीक्षा की साधना के माध्यम से। तो अगर आपको ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए, वो आपको एक प्रकार से शक्तिपात दीक्षा दे, तो उस शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से आपकी कुंडलिनी तत्काल जागृत होती है। हमारे शास्त्रों ने कुंडलिनी जागृति का सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो शक्तिपात दीक्षा को बताया है। शक्तिपात दीक्षा से केवल संकल्प मात्र से गुरु शक्तिपात करके शिष्य की शक्ति को जागृत करते हैं। ये मार्ग तो इतना शक्तिशाली होता है कि गुरु अपने जीवन में संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं पे भी हो और शिष्य दूसरे छोर पर कहीं पे भी हो, फिर भी गुरु केवल संकल्प करके शिष्य की शक्ति को जागृत करके उसकी कुंडलिनी को जगा देते हैं। तो इसलिए शक्तिपात दीक्षा अगर आप लेते हैं तो आपको क्या होता है कि कुंडलिनी तत्काल जागृति का अनुभव आता है। और चौथा भी एक मार्ग है जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने हठयोग का बताया है। उस हठयोग की साधना के माध्यम से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी कहते हैं कि 30 दिन के अंदर ही कुंडलिनी शक्ति संपूर्णतः एक प्रकार से प्रवाहित करना मुमकिन है, और इसी को उन्होंने योग रहस्य नाम के ग्रंथ में संपूर्ण तरीके से उसका विवरण लिखा है, उसका संपूर्ण रहस्य उजागर किया है। तो इन चार मार्गों के माध्यम से कुंडलिनी जागृति करना मुमकिन है। इसमें से हमें सबसे बढ़िया लगता है वो है किसी भी योग्य गुरु से शक्तिपात दीक्षा लेना, और शक्तिपात दीक्षा लेकर सभी प्रकार से कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होती है। हठयोग से माध्यम से जाना है तो वो उसमें जो भी आपको एक प्रकार से जिस भी नियमों का पालन करना है वो बहुत ज़्यादा बड़े होने के कारण शायद साधक उसका ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे, परंतु कुंडलिनी जागृति की शक्तिपात दीक्षा है, उसमें भी नाम दीक्षा है, मंत्र दीक्षा है, और जो एक विशेष तरीके की गुरु गीता दीक्षा है। इन 3 दीक्षाओं के माध्यम से कुंडलिनी अलग स्तर पर जागृत होना मुमकिन है, और ये धीरे धीरे कुंडलिनी को जागृत करके आपको ब्रह्म तत्व तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो भी साधक इस दीक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की अनुभूति लेना चाहते हैं,
तो उन साधकों ने जरूर जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शक्तिपात दीक्षा हो, नाम दीक्षा हो, वो आने वाले गुरु पूर्णिमा के समय होने वाली है। तो इसलिए जो भी साधक कुंडलिनी जागृति की अनुभूति चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अवश्यंभावी संपर्क करें। इस विषय में और विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।